नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक इम्पोर्टेंस टॉपिक के बारे में बात करूँगा, एक इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में बात करूँगा, क्योंकि कुछ दिनों से मुझे कमेंट आना स्टार्ट हो गया था। सर आप तो बार-बार आईईएक्स के बारे में बात कर रहे थे, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे थे कि इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग जर्नी के लिए रहना है, इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, कि इस कंपनी मोनोपोली है, तो इस कंपनी के ऊपर कभी भी गिरावट नहीं हुआ। तो क्या हुआ? तो यही बात के मैं एज़ ए जवाब के हिसाब से मैं इस वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। मैं यहाँ पे कोई आपको डिबेट नहीं करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाऊँगा। मैं इतने सारे चीज़ क्यों आपके साथ शेयर किया था और किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर डंप किया गया और किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर पंप किया जाएगा, वो आपको मैं एज़ ए प्रूफ के हिसाब से दिखाऊँगा। तो वीडियो के लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इस तरीके से वीडियो पाने के लिए इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी के अंदर हुआ क्या था जिसके कारण 20% से भी ज़्यादा 20 टू 25% से भी ज़्यादा 2 दिनों के अंदर गिर चुके हैं। तो इतना भारी भरकम क्रैश क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहले आप सब जानते हैं कि आईईएक्स जो एक अ, एक्सचेंज था, ऑब्वियसली अभी भी एक्सचेंज है और ये जो एक्सचेंज है एक मोनोपोली बिज़नेस एन्जॉय कर रहा था। मतलब कंपनी जो प्राइस डिसाइड करते था, मतलब जो पावर सेगमेंट का जो जो था, वो डिसीजन कौन लेता था? वो आईईएक्स लेते थे। तो मतलब कोई भी पावर का जो प्राइस होगा, वो डायरेक्टली आईईएक्स ही डिसाइड करते थे कि इतना प्राइस में उसको मैं बेचूंगा, इतना प्राइस में वो खरीदारी करूंगा। वो प्राइस खुद आईएक्स डिसाइड कर देते हैं क्योंकि उसका उसके पास राइट्स था। तो वो राइट्स 2 दिन पहले एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया और रिपोर्ट्स के माध्यम से ही आपको बताया गया कि आईएक्स का जो राइट्स था वो राइट्स मतलब छीना गया और अभी वो मोनोपोली इंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट में वो बाकी जो प्लेयर्स है, इसी तरीके से बाकी जो एक्सचेंज है, वो एक्सचेंज देखा जाए तो इन मतलब आईएक्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम प्राइस में ट्रेड कर रहा था। मतलब उसका जो प्राइस है वो बहुत कम प्राइस में था। तो देखिए कोई एक ही सेक्टर में कोई मान के चलिए 100 रुपीस में ट्रेड करेगा और कोई 100 रुपीस में पावर को बेचेंगे और कोई 50 रुपीस में बेचेंगे, ये तो अलग बात हो गया ना। तो इसका डिमांड कम हो जाएगा, इसका डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया, बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट में किया, जो अनाउंसमेंट में यही बताया गया कि दोनों का प्राइस सेम टू सेम होना चाहिए। उसके बाद जो कंपनी का दम है वो करके दिखाए। तो इसीलिए इसका जो मोनोपोली जो इसका सेगमेंट के अंदर जुड़ता था, वो मोनोपोली अभी खत्म हो गया क्योंकि मोनोपोली अब कर नहीं पाएंगे क्योंकि हर कोई कंपनी एक ही रेंज में होगा। तो इसी के चलते हुए मार्केट को वो नेगेटिव लगा। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट को तो नेगेटिव लगा। तो इसी बात के हिसाब से बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर क्या एक से निकल जाऊं, एग्जिट कर लूं? तो मेरे हिसाब से कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, प्लीज लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। उसके बाद आपको भी इस कंपनी के मतलब अंदर की बात आपको पता चलेगा और इस कंपनी के ऊपर आपको क्या करना है खुद आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप पूछेंगे सर आप इस कंपनी के ऊपर बुलिश है कि बेरिश है, तो मैं जरूर कहूंगा मैं बुलिश हूँ और बुलिश रहूंगा। मैं ऐसे बात क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। सबसे पहले कंपनी के ऊपर जो न्यूज आया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कंपनी के ऊपर के बहुत सारा न्यूज आया, बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आया, कोई बात ऐसे कोई कुछ भी नहीं। सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट्स है, वो है कंपनी का जो मोनोपोली है उसको छीना गया। यही मेन मुद्दा है कि अंदर क्या बात हुआ, कुछ भी हुआ वो आप डिटेल्स में जाकर पढ़ सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आईईएक्स सेज मार्केट कैपिंग, सॉरी, मार्केट जो कपलिंग है वो एक्चुअली विल किल इनोवेशंस। इसका मतलब कंपनी जो मोनोपोली एंजॉय करता था उसको किल कर दिया गया, उसको मार दिया गया। इसके चलते स्टॉक के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला। क्योंकि देखिए आज मान के चलिए मोनोपोली बिजनेस मतलब मोनोपोली बिजनेस कौन एंजॉय करता है? मान के चलिए पीटीलाइट उसका कंपटीटर है, मगर उससे कोई छीन नहीं सकता उसका बिजनेस, इतना बड़ा बिजनेस है। तो मान के चलिए एमसीएक्स, तो एमसीएक्स क्या है? वो भी एक एक्सचेंज है। वो कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर काम करते हैं, उसको छीन नहीं सकता दूसरा कंपनी। तो इस तरीके से मतलब जो मोनोपोली इंजॉय आईएक्स करता था, वो आईएक्स मतलब वो मोनोपोली इंजॉय उसके पास से छीना गया। अभी हर कोई पावर एक्सचेंज कंपनी वो एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करेंगे। तो यही बात मार्केट को नेगेटिव लगा, इन्वेस्टर को नेगेटिव लगा। और पैनिक सिचुएशन सबसे ज्यादा कौन करते हैं आप सभी जानते हैं? कौन?
आप सभी जानते हैं पब्लिक। पब्लिक को अगर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा तो कुछ सोचेंगे नहीं कि एक्चुअली अंदर क्या हुआ और क्या होने वाला है, वो माल बेचना स्टार्ट कर देते हैं। और उसी टाइम में एक बात याद रखना, जब आप माल बेच रहा था उसी टाइम में बड़े प्लेयर्स माल उठा रहा था। मैं प्रूफ भी आपको करके दिखाऊंगा। चलो, सबसे पहले मैं कंपनी के डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले डिटेल्स दिखा दूं तो कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है वो सबसे पहले जानना जरूरी है। कि कंपनी में स्ट्रेंथ नहीं है, गिर रहा है, तो चलो छोड़ दीजिए उस कंपनी को, उस कंपनी के ऊपर दोबारा मुड़ के मत देखना। कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है वो देख लीजिए। कंपनी के ऊपर एक सबसे बड़ा मतलब डेटा मैं आपके साथ बता दूं तो कंपनी इंडियाज फर्स्ट एनर्जी एक्सचेंज, ये बात आपको याद रखना है। आज मोनोपोली छीन गया तो क्या हुआ, अभी भी फर्स्ट है, फर्स्ट रहेंगे क्योंकि कंपनी का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है। इस कंपनी 70% से भी ज्यादा, 70 नहीं 90% से भी ज्यादा मार्केट शेयर इंजॉय करता था, मोनोपोली इंजॉय करता था। आज वो धीरे कम होगा क्योंकि इसके साथ बहुत सारे कंपनीज ऐड होंगे। तो देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप है 10,000 करोड़, बहुत छोटा है। हाई मतलब ग्रोथ होने का चांसेस है। पी रेशियो ठीक है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो के आसपास है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देख लीजिए कितना शानदार है। कंपनी अच्छा खासा इनकम भी किया। टोटली जीरो डेब्ट कंपनी है। कंपनी के प्रोमोटर के पास कुछ होल्डिंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कंपनी खराब है। देखिए आईटीसी के पास भी कोई भी प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है, एलएनटी के पास कोई भी प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है। क्या वो कंपनी खराब हो गया? बिल्कुल नहीं ना। तो वो कंपनी आज कितना टॉप लेवल में है, हायर लेवल में है। तो ये बात आपको सोचकर काम करना पड़ेगा। कंपनी का डेटा स्टोर देखिए, 6 दिन के अंदर अंदर हाथ में पैसा आ रहा है। इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकते हैं। आप एक बिजनेस कर रहे हो, वहां पे आपको 6-7 दिन के अंदर अंदर पैसा आ रहा है। तो माल जो उधारी आपने दिया, 6-7 दिनों में आपके हाथ में पैसा आ रहा है, तो इस तरीके से रोटेशन आप बिजनेस कर रहे हो तो बढ़िया बात है। तो कंपनी के देखिए पैग रेशियो थोड़ा सा हाई है। वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी की इंटरेस्ट रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 3 साल में देखिए 57%। EBITDA मार्जिन देखिए 26 है। इंटरेस्ट कवरेज देखिए 159 है। हर दिशा में क्विक रेशियो देखिए 1% के ऊपर है। तो हर दिशा में पॉजिटिव साइंस देखने को मिलता है। साथ ही साथ क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दो, देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का रिजल्ट को मेंटेन करते हैं। ऐसे नहीं कि कंपनी का मेंटेन नहीं होता। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए 80 to 87%। तो इस बार तो सारे धमाका कर दिया, सारे पीपीआर रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया। 87% तक कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला। कंपनी का नेट प्रॉफिट 81 करोड़ से 83 करोड़ तक बना। कंटिन्यूअसली कंपनी खुद का प्रॉफिट रेशियो को मेंटेन करता है। कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसके बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी का जो रिजर्व है वो लगातार लगातार इंक्रीज हुआ। ऐसे नहीं कि पिछले सालों के हिसाब से इस बार कंपनी का रिजर्व कम हुआ, कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यूअसली देखिए, कंटिन्यूअसली कंपनी का जो रिजर्व है वो लगातार लगातार ग्रोथ होता गया। कंपनी का कर्जा भी कम है, कंपनी का कर्जा भी ना के बराबर है। कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे देखिए वर्किंग कैपिटल डेज भी है। कंपनी का फिक्स एसेट भी लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको सबसे पहले कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए। आप किसी भी नाव पे चढ़ रहे हैं तो उस नाव का स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए। नाव में छेद है कि नहीं, नाव में जो जो नाव चलाएंगे उसका कितना मतलब कितना एक्सपीरियंस है वो भी देखना जरूरी है। क्योंकि अगर वो 2-3 मतलब एक एक साल चला रहा है तो उसका जो एक्सपीरियंस होगा, जो 10 साल चला रहा है उसका अलग एक्सपीरियंस होगा। वो बहुत सारे मतलब नदी में उतार चढ़ा हुआ तो वो उसको संभाल के अभी भी काम कर रहा है। तो सोचना वो स्ट्रेंथ आपको देखना है। तो रही बात कंपनी की, एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी में कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी का जो एसेट है, फिक्स एसेट के बारे में बात करूं तो कंपनी एसेट को भी परचेज करते जा रहा है। तो ये था कंपनी का स्ट्रेंथ। अभी कंपनी के ऊपर किस तरीके से आपको डम किया गया वो मैं आपको दिखाऊंगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। प्रूफ क्या है आप देखिए, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। कंपनी के ऊपर एफ देखिए क्या किया। कंपनी के ऊपर एफ का माल कितना था पिछले क्वार्टर्स में, 15% के आसपास कंपनी का हिस्सेदारी था। इस बार कितना हुआ, 17% के आसपास। डीएस के पास अभी भी जितना होल्डिंग था अभी भी उतना ही होल्डिंग है। पब्लिक के पास कितना होल्डिंग था, पब्लिक के पास 60% होल्डिंग था, 62% होल्डिंग था। अभी कितना बना, 60%। इसका मतलब डायरेक्टली माल कौन खरीदारी कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन। और इंस्टीट्यूशन पिछले दिनों में उसी तरीके से पम्प्स एंड डम के इस कंपनी के ऊपर ध्यान दीजिएगा इस चीज को। कंटिन्यूसली क्या हुआ, कंपनी के ऊपर सेल ऑफ हुआ। और सेल ऑफ का जो टोटल फिगर है आपको मैं टॉप लेवल से अगर आज तक डाउन लेवल तक दिखा दूं तो करीबन 60% कंपनी का शेयर गिर चुके हैं। तो कोई भी स्टॉक अगर 50% 60% के अबव गिर रहा होगा और वो भी कंटिन्यूअसली है, वो पैटर्न आपको एक यू जैसे पैटर्न बनने के लिए तैयार करेंगे। तो यू पैटर्न मतलब अब आप सोचेंगे तो यहाँ पे हायर लेवल से अगर मैं डाउन लेवल से टॉप लेवल तक देखूं तो इस तरीके से पैटर्न आपको देखने को मिलेगा।
क्यों मैं इस तरीके से बातचीत कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए, यहाँ पे मैं एक मार्किंग करके आपको दिया था, इस रेंज तक स्टॉक ज़रूर आएगा, चाहे वो इस लेवल में हो, चाहे वो इस लेवल में हो। क्योंकि गिरावट तो होगा ही, क्योंकि ये जो लेवल है, इस लेवल में ही बाई किया गया था, बहुत बड़ा बाई यहाँ पे किया गया था। तो मतलब बड़े-बड़े ट्रेडर्स के माध्यम से, बड़े-बड़े मतलब इन्वेस्टर के माध्यम से, उसके बाद देखिए शेयर को किस तरीके से पुश किया गया और यहाँ पे माल बेचना स्टार्ट किया, उसका प्रॉफिट होने के बाद फिर से वही रेंज में लेके आए। ऐसे नहीं कि शेयर डायरेक्ट आया, उसको लेके आए हैं, वही रेंज में फिर से माल खरीदारी करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, इस टाइम में इस जगह पे कुछ टाइम वॉल्यूम क्रिएट करेगा। उसके बाद जब उसको माल पूरा का पूरा मिल जाएगा, वो जितना करोड़ का माल खरीदना चाहते हैं उसको मिल जाएगा, उसके बाद देखिए शेयर को ऊपर लेके जाएंगे। तो यही चलता रहता है, ऑपरेटर का खेल है पूरा का पूरा। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता है कि ऑपरेटर का खेल है? चलो मैं वो भी प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको 1 मिनट का कैंडल पैटर्न आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, 1 मिनट का। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, तो मैं आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए, कोई भी स्टॉक के ऊपर जब कोई सर्किट बनता है, देखिए यहाँ पे पहले पिछले दिनों में क्या हुआ, ओपन होने के बाद ही लोअर सर्किट बना, उसके बाद कुछ टाइम होल्ड किया, फिर से लोअर सर्किट बना। तो इसका मतलब है यहाँ पे माल खरीदने के लिए और भी थोड़ा सा गिराया स्टॉक को। उसके बाद क्या फिर से लोअर सर्किट बना? बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है, अगर इस वॉल्यूम को देखेंगे तो कंपनी इसके ऊपर किस बेसिस में वॉल्यूम हुआ, इसका मतलब इस कैंडल में किस तरीके से बाइंग किया गया, हाई वॉल्यूम के साथ। इस तरीके से वॉल्यूम तब बनता है जब बहुत बड़ा क्वांटिटी उठाया जाता है। और इस कंपनी के ऊपर क्या किया गया, देखिए इस जो लेवल है, क्या क्लोजिंग क्या इस लेवल में हुआ? अगर क्लोजिंग इससे नीचे होता तो मैं सोचता कि हाँ चलो कोई बात नहीं, स्टॉक के ऊपर प्रेशर है। अगर क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, अपर सर्किट के ऊपर, सॉरी फर्स्ट जो लोअर सर्किट है उसके ऊपर। इसका मतलब जो माल चाहिए था प्रमोटर मतलब बड़े प्लेयर्स को, जो ऑपरेटर को माल चाहिए था वो खरीदना स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एक बड़ा रैली आपको अपकमिंग सीजन में देखने को जरूर मिलेगा। तो आप आप कहेंगे सर तो क्या इस लेवल में बाय करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। देखिए मैं कोई रिकमेंडेशन तो नहीं करूँगा, तो मैं तो ज़रूर बाय करूँगा क्योंकि मुझे जो यहाँ पे पैटर्न देखने को मिल रहा है, वो टोटली आप देखेंगे तो यू जैसे पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे इस तरीके से कैंडल मैं आपको बना के दे रहा हूँ, देखिए इस तरीके से कैंडल आपको दिखेगा। यू पैटर्न जैसे ट्रेंडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। यू पैटर्न जब बनता है तो हायर चांसेस होता है, जो गिरावट का माहौल होता है उसी तरीके से वो ऊपर ज़रूर लेके जाएँगे। और कौन लेके जाएंगे? ऑपरेटर, क्योंकि जो लोग यहाँ पे माल खरीदारी कर रहे हैं वो तो ऊपर जाके ही बेचेंगे ना। वो पब्लिक के जैसा नहीं है कि वो हायर लेवल में बाय करे और नीचे आकर सेल करे लॉसेस में। ऐसे वो कभी नहीं करता। वो नीचे माल खरीदते जाएंगे और उसको फिर से पंप करेंगे। इस तरीके से पंप्स एंड डंप पहले भी वो करके दिखाया है, इसका मतलब फिर से वो करके दिखाएगा। तो इससे बढ़िया मौका और कुछ नहीं है। देखिए एक्सचेंज उसके हाथ से गया, मतलब मोनोपोली उसके हाथ से गया। ऐसे नहीं कि कंपनी खराब हो गया, कंपनी में तो बिजनेस ठीक चल रहा है, कंपनी तो मार्केट से अभी भी पकड़ के रखा है। तो उस बेसिस से कंपनी फिर से ग्रोथ करेगा। तो इस तरीके से नेगेटिव न्यूज़ के बेसिस में आप पैनिक सिचुएशन मत करिएगा, कंपनी की इन डेप्थ स्टडी करिएगा तो आपको सब कुछ पता चलेगा। देखिए ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, आपको मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि चलो कल जाके सर ने बोला तो मैं यहाँ पे खरीदारी करूंगा। तो मेरे अटेंशन ये नहीं कि आपको मैं बोलूँ कि बाय सेल करते रहिएगा। आप स्मार्ट है उस हिसाब से काम करिएगा। मेरा काम था आपको इन्फॉर्म करना, मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन इन डेप्थ दिखाना। बाकी आपका जो राय होंगे वो मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। तो मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे, इन डेप्थ ठीक ठाक लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एक लाइक भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।